नमस्कार साथियों। क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन है। 14.2 का 32 नंबर सवाल है। बिल्कुल शानदार है। लाइव में आप सभी को स्वागत है। चलिए बिना समय गंवाए आप लोगों के बीच चलते हैं। कहता है कि जो क्वेश्चन नंबर है 32, चतुर्भुज के में ए बी समांतर सी डी और एडी लंब एबी साथ ही एबी 5.2 मीटर, सी डी 3.6 मीटर, बीसी 2 मीटर, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो अब ये ध्यान रखिए, ये टोटल कितना दिया था, ए बी कितना दिया 5.2। तो ये समांतर भुजा आपका सी डी आपका कितना दिया था 3.6, ये 5.2 है। अब इसमें से घटाई तो ये आ गया आपका 1.6, ये आ गया 3.6, दोनों समांतर आ गया। अब ये देखो, अब हमको क्या निकालना है, ये प्राप्त है, ये प्राप्त है, हमको ये निकालना है, ये निकालना है। अब हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी बराबर निकालेंगे। देख लीजिए ई या सी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है, कर्ण में से लंब को आधार को, तो ये तब ना लंब प्राप्त होगा। 1.6 का स्क्वायर तब बराबर आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 माइनस ये आ जाएगा आपका 16 गुना 16 256 2.56, तो ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 1.44, तो ये आ जाएगा आपका 1.2, ये आ गया कितना आपका 1.2 आ गया। तो इसी बराबर आपका निकल गया 1.2, कितना आ गया इसी बराबर 1.2 मीटर। हमको अब समको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई निकाल दीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है। तो देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई तो हमें निकाल ही लिया, अब लिख लीजिए 1/2 इंटू समांतर भुजा 3.6 प्लस ये आ जाएगा 5.2 गुना 1.2, ये आ जाएगा 1.2 गुना 6 2 8 6 2 5 3 8 गुना 1.2। अब इसको क्या करिए 1/2 तो 2 लिख लीजिए, 8.8 गुना 1.2। अब देखिए अभी कटने वाला है आपका, इसको काट दीजिए, काटने के बाद ये आ जाएगा आपका ये 4.4 4.4 गुना 12, तो गुना कर लीजिए 4.4 गुना 1.2, ये आ जाएगा 5.28 मीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर आएगा। बिल्कुल शानदार सवाल है। चलिए सवाल है, कहता है एक समलंब की दो समांतर भुजाएं की लंबाई 30 और 50 मीटर दी, यदि तीसरी भुजा समांतर भुजाओं पर लंब है तथा चौथी भुजा की लंबाई 25 मीटर है, तो करा है कि समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक समलंब बनाइए इस टाइप का, ए बी सी और डी लंब जो है, कहता है तीसरी भुजा ये लंब, ये यहां से यहां तक आपका कितना दिया है 50 दिया, कहता है 50 भाई, ये आपका दिया है 30 मीटर, ठीक है। तो जब ये ई हो गया, ए बी सी डी ई हो गया, अब देखिए ये जो आपका है 30 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका जो ना 25 दिया हुआ है, कहता है भाई भुजाओं की लंबाई 25 दिया हुआ है। अब उसी टाइप से आप निकालिए इसी बराबर, और निकाल करके बस लगा दीजिए। देखिए इसी बराबर क्या हो जाएगा, देखो 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, कहे कि कर्ण लंब बराबर
ये लंब है, तो लंब बराबर ये कर्ण लंब निकालेंगे, ये लंब निकालेंगे तो कर्ण में से आधार घटा देंगे, तो घटा दिए, स्क्वायर में फॉर्मूला आता है। तो ये 25 गुना 25 ये आ जाएगा 625 माइनस ये आ जाएगा 20 गुना 20 400 बराबर ये आ जाएगा 225, ये आ जाएगा रूट अंडर 15 गुना 15 बराबर ये 15 मीटर। ये आ गया आपका कितना 15 मीटर। अब हमको ये प्राप्त ही हो गया। हम क्या करेंगे, समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर वही बात 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। बिल्कुल शानदार सवाल है। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई तो हमें प्राप्त हो गया, ये 15 ही है। सेम सवाल है, 32-33 मिलता जुलता सवाल है। 1/2 इंटू ये आ जाएगा 31 है, ये 50 है, गुना ये आ गया आपका 15। ये आ जाएगा आपका 1/2 गुना 50 30 80 गुना ये 15, ये कट जाएगा 40, ये आ जाएगा 15 चौका 60 600 मीटर स्क्वायर। 40 गुना 15 बराबर 15 चौका 60 600 मीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है। थैंक यू।